क्या आप भी अपने सपनों का घर बनाना चाह रहे हैं या अभी अपना घर खरीदने जा रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपके घर को फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकता हूँ। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अक्षय जैन, डायरेक्टर स्वराज फिनको प्राइवेट लिमिटेड। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सपनों के घर को लोन लेने के बावजूद भी फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक बैड ईएमआई और एक गुड ईएमआई के बारे में। अब कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे गोल्स आ जाते हैं जिनको हमें इमीडिएटली पूरा करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक खुद का अच्छा घर, भले छोटा हो या बड़ा हो, इसके लिए अक्सर कई लोग जिंदगी भर काम करते हैं, तो कुछ लोग जल्दी से काम करके लोन लेते हैं और ईएमआई पे पैसा चुकाते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि आपका घर 50 लाख का है और आपने उस पर ईएमआई पे लोन लिया है, तो 25 साल बाद में यदि आप देखेंगे तो लगभग उससे 1.5 गुना पैसा पे कर चुके होंगे। मतलब 50 लाख की वैल्यू आप तकरीबन 1 करोड़ 15 लाख रुपए पे कर चुके होंगे। और अक्सर बैंक्स और एनबीएफसीज अलग अलग लोगों को उनके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से अलग अलग रेट्स पर लोन देते हैं। आपको यदि लोन लेना है तो इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। मैं आपको लोन लेने से मना नहीं कर रहा हूँ, लोन लीजिए यदि आपको अर्जेंट नीड है तो, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ में। आज की जनरेशन बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड होती जा रही है। सब कुछ अभी चाहिए, और वो भी जितना कम से कम खर्च करने में मिल जाए उतना बेहतर है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर सकें। ऐसे ही एक क्लाइंट मिस्टर अयांश मेरे पास में आए और मुझसे बोले, सर मुझे भी अपना खुद का घर लेना है और मेरे पास ऐसा कोई इनिशियल अमाउंट भी नहीं है और मैं लोन लेना भी नहीं चाहता, तो आप मुझे बताइए इसका क्या सोल्यूशन है। रुको जरा, मैं बताता हूँ। अब आप मेरे पास में आए हैं तो मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। सबसे पहली बात तो मैं ये समझ गया कि आप लोन लेना नहीं चाहते क्योंकि आप डरते हैं कि आपको ईएमआई में ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगले 25 साल 30 साल के टेन्योर में। बिलीव इट और नॉट, मैं आज कह रहा हूँ आपसे कि आप होम लोन जरूर लें, लेकिन जितना कम से कम इंटरेस्ट रेट मिल सके उतने पे लें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम का मिले उतना लंबा टेन्योर का लें। हाँ, ये चिंता ना करें कि आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा और आपका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ पे घबराइए नहीं। आप इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पे करेंगे, आप बेसिक कॉस्ट से भी ज़्यादा पे करेंगे, लेकिन आपकी पूरी कॉस्ट रिकवर करके मैं आपके घर को फ्री ऑफ कॉस्ट बना दूंगा। जानना चाहोगे अयांश जी कैसे? जी सर, बताइए। चलिए अयांश जी, मैं आपको बताता हूँ। आपने घर कितने का सोचा है, कितने का लेना है आपको? अप्रॉक्स 75 लाख सर। गुड, 75 लाख के करीब का। तो बस 75 मान के चलते हैं। अब मैंने जैसा आपको कहा कि टेन्योर मैक्सिमम कर लेते हैं, तो हम टेन्योर लिया हमने 30 ईयर्स का। एंड मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कम से कम में अभी 8% का एनुअल इंटरेस्ट रेट लगता है होम लोन पे। तो इसके लिए आपको लगभग 55,000 की ईएमआई पे करना होगी अगले 30 साल तक हर महीने। चलिए अब मैं आपको एक सजेशन और देता हूँ। इस 55,000 का जो ईएमआई आप पे कर रहे हैं, उसका सिर्फ 10% का एसआईपी और चालू कर लीजिए अगले 30 साल के लिए। अब 30 साल का टेन्योर चूंकि बहुत लंबा होता है, तो जैसा कि पहले के रिकॉर्ड्स में और पहले के रिटर्न्स को देखा हुआ है मैंने, पास्ट परफॉर्मेंस के तौर में बता सकता हूं मैं कि 30 साल में लगभग 12 से 15% का रिटर्न्स तो गिरे से गिरी हालत में भी आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको यदि 15% पर एनम का रिटर्न मिलता है अगले 30 साल तक, तो आप देखिए आपके 5500 रुपए की एसआईपी से अगले 30 साल में 15% के रेट ऑफ रिटर्न पे आपको कितना रिटर्न मिलेगा। चलिए यहाँ पर समझते हैं अपने एसआईपी अमाउंट्स को। तो 5500 रुपए के हिसाब से आपने लगभग 19,80,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। मतलब टोटल आपने पे किया है लगभग 2,17,91,000। लेकिन आपने जो एसआईपी की थी 5500 रुपए की 30 साल के लिए, 15% कम से कम रिटर्न मिल रहा है जिसमें आपको, तो उसकी वैल्यू हो गई है लगभग 3,09,00,000 रुपए की। मतलब डिफरेंस देख सकते हैं कितना है, लगभग 92 लाख का डिफरेंस है। ये डिफरेंस छोटा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। यदि किसी कारण से रिटर्न्स चेंज हो जाते हैं और रिटर्न्स ज़्यादा भी बन जाते हैं ना, तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात का एश्योरेंस मैं दे सकता हूँ कि आपका घर पूर्णतः फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। मतलब आपका इंटरेस्ट अमाउंट तो वापस आ ही जाएगा, आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस आ ही जाएगा। टोटल ईएमआई वापस, प्लस जो आपने एसआईपी का अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो भी वापस। उसके बावजूद भी आप प्रॉफिट में हैं।
कैसा लगा यांश जी आपको ये प्लान जान के? वाह सर, ये तो बहुत अच्छा प्लान है, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। तो देखा दोस्तों, आयांश जी को तो ये प्लान पसंद आ गया था उस समय। तो ये प्लान आपके लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है। बस कुछ की फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है जो आपने इस एग्जाम्पल में भी समझे होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको। नंबर 1, आपको अपना टेन्योर ज़्यादा से ज़्यादा रखना है। नंबर 2, आपको कोशिश करनी है कि आपको इंटरेस्ट रेट कम से कम उपलब्ध हो। नंबर 3, SIP आपको कम से कम 10% की करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई भी अमाउंट चूज कर सकते हैं। और नंबर 4, आप कंसिस्टेंसी, पेशेंस और भरोसे के साथ में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे तो आपका घर आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है दोस्तों। इसके लिए हो सकता है आपको एक एक्सपर्ट की हेल्प लगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे है ना आपकी हेल्प करने के लिए। जैसे हमने आयांश को हेल्प किया उसके गोल को अचीव करने के लिए, वैसे हम आपके भी हेल्प कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको आज का ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके तो काम आएगा ही, लेकिन आपके दोस्तों के और आपके परिवारजनों के काम भी जरूर आएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे इस सीरीज़ के अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग में वेल्थ मैनेजमेंट के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस जरूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ में। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।